जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज बड़ी अच्छी कहानी लेके आए हैं आप लोगों को लिए। क्या है, एक चोर रहता है, बड़ा दृढ़ विश्वासी चोर रहता है। बड़ा विश्वास के साथ कहीं भी चोरी करता है, बड़े विश्वास के साथ चोरी करता है कि हम चोरी में कहीं फैल न होंगे। उसको हमेशा अपने ऊपर इतना बिलीव रहता है, इतना विश्वास रहता है। क्या हुआ, एक गांव में गया चोरी करने के लिए। एक चोरी करने के लिए एक गांव में। तो जिस घर में घुसा तो उस घर के आदमी जाग आते हैं और गांव वाले उसको पीछा कर लेते हैं, भगाने लगते हैं उसको। वो चोर जान जाता है गांव वाले जाग गए हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं, चोर भागने लगता है। तो एक जगह दूसरे गांव में कथा चल रही थी, भागवत कथा चल रही थी। भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे थे वहाँ के पंडित जी कि भगवान कृष्ण कितने अमीर हैं, द्वारिका में हैं, उनके पास इतना सोना है, सब कुछ है। तो चोर बड़ा भोला टाइप का रहता है, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं, लेकिन विश्वास रहता है अपने काम में। तो कथा सुनता है, वो सोचता है क्यों न कृष्ण के पास चोरी करते हैं, भगवान के पास। मतलब उसको क्या पता कि भगवान है, तो राजा कहानी सुना रहे थे कृष्ण भगवान की। मजबूरी थी, अगर वो न सुनता, वहां से भागता, तो गांव वाले पीछे लगे हुए थे, इसलिए उसको बैठना पड़ा और कथा पूरी सुननी पड़ी। और जैसे ही कथा खत्म हुई, गुरुजी अपने पंडाल में गए, गुरुजी के पास गया, चाकू लगा लिया, अकेले में पाया गुरुजी, बताया कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तो गुरुजी डर गए, वो बोले कि द्वारिका में मिलेंगे। तो पूछा द्वारिका किस साइड है, गुरुजी ने बताया इस साइड है। कहीं हमको कैसे पता लगेगा कि द्वारिका आ गई है। बोले कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो सखियां और क्या कहते हैं बांसुरी आपको सुनाई देगी, वहां पर पता चल जाएगा। गया, चलते चलते गया। कुछ गोपियां जो थी वो गैया चरा रही थी, गैया चरा रही थी। जो गोपी थी वो गैया चरा रही थी। और आगे जाके बंसी सुनाई देती है, ग्वाला वहां द्वारिका के पास में बंसी बजा रहा था। तो पहुंचा, उस ग्वाले से पूछा कहाँ है भगवान कृष्ण, भगवान कहाँ रहते हैं, बताए द्वारिका यहाँ है। तो जैसे ही आगे गया, एक मंदिर में पुजारी, मंदिर मिलता है। मंदिर में गया तो अंदर पुजारी पूजा कर रहे थे, और पूजा करके जैसे ही बाहर आए तो बोले भगवान कहाँ है, कृष्ण भगवान कहाँ है। बोला अंदर हैं, भगवान तो विराजमान है अंदर। गया, उसने भगवान को देखा और उसने चाकू निकाला, भगवान के गले पे लगा लिया चाकू। बोलता है कि हमें आपका पूरा सोना चाहिए। भगवान बोले ले लो, हम तो वैसे ही दे रहे हैं। तो पूरा जो उसके पास कपड़ा रहता है उसमें पूरा सोना वोना रख लेता है। और जब पूरा सोना वोना रख लेता है तो भगवान बोलते हैं अगर ये एक बार खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे। बोला फिर चोरी करेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि इतना सोना ले लो एक हमारे पास से, कभी तुमको जीवन में चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। उसने सोना ले लिया, खूब ले लिया, वापस आया। आप सोचा कि क्यों ना गुरुजी के पास जाएं, गुरुजी ने तो भगवान से मिलाया है, कृष्ण भगवान से मिलाया है। तो गया गुरुजी के यहाँ। गुरुजी वैसे ही चले आ रहे थे, सामने गुरुजी मिले, गुरुजी डर गए। वो बोले कि ये तो, इसको तो भगवान मिले ना होंगे, क्यों ये मारेगा मुझको पाएगा तो। अब गुरुजी क्या पता कि इसको सच में भगवान मिले और इसने सोना वहां से लिया। तो उसके बाद गुरुजी की ओर बढ़ा तो गुरुजी भागे, फिर उसने पकड़ लिया लपक के, बोला गुरुजी आप, भगवान ने हमको सोना बहुत दिया है, चलिए आप कुछ आप भी ले लीजिए। तो गुरुजी को विश्वास ही नहीं हुआ। बोले कहाँ भगवान मिले, कहीं यहाँ मिले, भगवान मंदिर में थे। गए गुरुजी भी गए साथ में, बोले चलिए हमको भी दिखाइए, हम भी मिलते हैं भगवान से, कृष्ण को। गुरुजी गए, वो गुरुजी को दिखाई न दे, वो चोर को दिखाई दे भगवान। तो वो चोर बोले भगवान से तो गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं, गुरुजी को मूर्त दिखाई दे, गुरुजी को मूर्त दिखाई दे, चोर को भगवान दिखाई दे, वहां पे आदमी दिखाई। तो
गुरुजी बोले हमको तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो चोर बोला कि हमको तो भगवान सामने बैठे हैं दिखाई दे रहे हैं। कहने हमको तो मूर्ति लग रही है, पत्थर की लग रहे हैं। कहने नहीं हमको पत्थर नहीं, वो तो बैठे हैं। तो चोर बोला कि भगवान आप इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो बोला कि उनको हम नहीं दिखाई दे सकते हैं, इसलिए कि उनके अंदर विश्वास नहीं है। वो कथा सुनाते हैं अपने घर चलाने के लिए, उनको एक कहानी लगती है, कोई उनको वास्तविकता विश्वास नहीं लगता हमारे प्रति। अब तो चोर बोला हमको फिर क्यों मिले? कहीं तुम्हारे अंदर विश्वास था कि भगवान यहाँ राजा है, उसके पास सोना है, सब कुछ है। तुम्हारे अंदर ये विश्वास था। जिस दिन तुम कथा सुने और गुरुजी से पूछे, गुरुजी ने तुमको बताया, तो तुम्हारे अंदर एक विश्वास था और तुम पूरे विश्वास के साथ चले चोरी करने के लिए। इसीलिए तुमको हम मिले, गुरुजी को नहीं मिले। गुरुजी को विश्वास नहीं है, गुरुजी कहानी बस सुनाते हैं, कथा बस सुनाते हैं। जिस दिन उनको विश्वास हो जाएगा, उनको भी पत्थर भगवान दिखाई देंगे। कहने का मतलब इसका भाव ये निकलता है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। उस चोर को पत्थर में भगवान मिल गए, उस चोर को पत्थर में भगवान मिल गए, लेकिन गुरुजी जिंदगी भर कहानी सुनाते रहे, उनको भगवान नहीं मिले। इसलिए कि वो उनको विश्वास कभी नहीं हुआ, वो कहानी के रूप में हमेशा सुनाते रहे। और चोर विश्वास के रूप में चोर गया भगवान के पास, भगवान ने दर्शन दिया, सब कुछ दिया। कहने का मतलब किसी भी चीज को करिए अटूट विश्वास के साथ करिए तो पत्थर में भी भगवान नजर आएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं। अगर अच्छी लगती हो वीडियो तो वाकई शेयर करिए, अपने मित्रों में करिए और कमेंट भी कर दिया करिए यार, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय श्री राम।